बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर जौनपुर से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज सुनो। मिस्र का तख्ता पलट गया। तानाशाह मोनोक्रेट को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेस्त नाबूद कर दिया और वहां पर अपनी फौज को भेज दिया। तमाम मुल्कों ने अपनी प्लानिंग की थी, मगर अल्लाह इज द अल्टीमेट प्लानर और अल्लाह जो प्लान करता है वो अच्छे के लिए करता है। 54 साल वक्त दिया बशर अल असद को, मगर 54 साल उसने और उसके सपोर्टर मुल्कों ने सब ने मिलकर के फ़लस्तीन का खून पिया, फ़लस्तीन को बर्बाद किया, तबाह किया और उस इलाके में अनरेस्ट रही उन लोगों की वजह से। ये वो ग्रुप हाकिम था वहाँ पे जिनका मानना ये है, जो ट्रिनिटी को मानते हैं, जिनका कहना ये है कि हज़रत अली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलमान फ़ारसी, इन तीन को वो मानते हैं। और उनका मानना ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन पे दुनिया में 7 बार आया है और आखिरी बार हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शक्ल में आया है, कि गोया हज़रत अली करमल्लाहु वजहू खुदा हैं उनके लिए। इनकी हुकूमत थी, इनको पूरा सपोर्ट ईरान का था, ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का था, इराक में जो शिया मिलिशिया थे उसका था और रशिया का था। मगर इस बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी चाल चली कि ये सब बैठे रहे, देखते रहे और कुछ कर नहीं सके, और आखिर में अपनी जान बचाने के लिए बशर अल असद को सीरिया को छोड़ करके दूसरे मुल्क जाना पड़ा। अब इससे एक चीज और सामने आई है, वो तमाम मुल्क जो साजिश कर रहे थे सीरिया में बैठ करके और इस्तेमाल कर रहे थे फ़लस्तीन को, तबाही फ़लस्तीन में हो रही थी और वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, उन सब का पर्दाफाश हुआ और एक ही झटके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सब को नंगा कर दिया। दूसरी बात यह है कि इस तख्ता पलट से MBS को बहुत डर है। MBS बहुत घबराए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी में भी तख्ता पलट की चिंगारी लग जाए। वहाँ भी लोग बारूद पे बैठे हैं और दिली दिल में नाखुश हैं MBS के लिए और सऊद फैमिली के लिए। तमाम अरब के लोग पेट्रोल पे ऐश कर रहे हैं, महल बना रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सारे गैर इस्लामिक काम कर रहे हैं, और उसमें जो दौलत लग रही है वो उम्मत मोहम्मद की है। जो दौलत उम्मत मोहम्मद के लिए खर्च करनी चाहिए उसको ये लोग अपनी आवारगी पे खर्च कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक करके सब खानदानों को उजाड़ दिया। अगर तुम उम्मत मोहम्मद की दौलत को उम्मत मोहम्मद पे नहीं लगाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे वो सारी चीज़ छीन लेगा, और एक एक करके सबसे छीन लिया। अब जो बचे हुए हुक्मरान हैं उनको ये सोचना होगा कि ये अंजाम उनका ना हो, तो उनको सुधार पैदा करना होगा और अहले किताब आले रसूल उम्मत मोहम्मद बनना होगा। और अगर नहीं बनते हैं तो अंजाम नज़दीक है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरमैन शरीफ की हिफाजत देखभाल के लिए सऊद फैमिली को चुना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सऊद फैमिली बादशाह हो गई और वो सबसे ऊपर हो गई, बल्कि जिम्मेदारी उसके ऊपर और बढ़ गई और वो अपनी जिम्मेदारियों से काफ़ी दूर है, उसको अंजाम नहीं दे रहे हैं। और बाकी दूसरे मुल्क भी, चाहे वो ईरान हो, सीरिया हो, इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सबका अंजाम यही होगा, 1 बाय 1। सबको घमंड है और सबको हरामखोरी है और सब आवारागर्दी में डूबे हुए हैं, नशे में डूबे हुए हैं। और एक नशा उनको ये भी है कि अरबिक स्पीकिंग वाले हैं तो ये सबसे आला मुसलमान हैं।
सुधार पैदा कर लिया जाए MBS साहब, तो बेहतर है। नहीं तो आपका भी अंजाम बहुत जल्द यही होने वाला है और होना भी चाहिए। हम लोग मक्का मदीना से मोहब्बत रखते हैं, करबला से मोहब्बत रखते हैं, ना कि अरब के लोगों से, ना कि सऊदी से, ना कि ईरान से, ना कि वहाँ के हुक्मरानों से। वो हमारे लिए कुछ नहीं है। शुक्रिया।